नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोहित लाइव लर्निंग में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनआरए क्या है और सीईटी क्या है ना। एनआरए क्या है तो एनआरए नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी है जो एग्ज़ाम लेने का काम करेगी, यानी कि शुरू एग्ज़ाम लेने में जो भी स्टेज आएगा, एग्ज़ाम लेना, एग्ज़ाम सेंटर चूज करना वगैरह वगैरह जो भी हो, सबको एनआरए के ऊपर डिपेंड रहेगा, है ना। कौन एग्ज़ाम सेंटर चूज करना है, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी होता है, प्री एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी चीज़ रहेगा, सबको एनआरए कंडक्ट करेगा, ठीक है। और सीईटी क्या है तो सीईटी जो एनआरए एग्ज़ाम लेगा वो रहेगा सीईटी, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीईटी जो एक तरह से मान लीजिए कि प्री एग्ज़ाम है, ठीक है। प्री एग्ज़ाम होता है आपको बोलेंगे सीईटी, प्री एग्ज़ाम कौन लेगा, एनआरए लेगा। आइए इसके बारे में पूरा जानकारी हम देखते हैं आपको। देखिए एनआरए को लागू कब करना है, पहला सवाल। एनआरए को लागू कब करना है तो एनआरए को लागू करना है 2021 में। ये लागू किसके ऊपर होगा तो ये लागू एसएससी बैंक और रेलवेज के लिए रहेगा, यानी कि एसएससी के एग्ज़ाम जो भी रहेगा सब पे एनआरए का एग्ज़ाम चलेगा प्री में, बैंक में सबका एनआरए पे एग्ज़ाम चलेगा प्री में, रेलवे में भी एनआरए का एग्ज़ाम चलेगा प्री में, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम जब एक साल में एग्ज़ाम 2 बार होगा, एनआरए का एग्ज़ाम एक साल में 2 बार होगा, ठीक है। और चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कैसा रहेगा तो एनआरए यानी कि जो प्री टेस्ट होगा उसमें कैसा क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव, जो होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन जिसमें एक सही होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज के। अभी का जो एग्ज़ाम का लैंग्वेज होता है, यानी कि भाषा होता है, सिर्फ 2 ही भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हैं, या तो हिंदी रहेगा, है ना, या फिर इंग्लिश रहेगा। तो हिंदी या इंग्लिश, लेकिन इसमें जब एनआरए का एग्ज़ाम शुरू होगा तो उसमें रहेगा कितना भाषा, 12 भाषा, जो कि अभी 22 भाषाओं में है ना भारत में बोले जाते हैं मतलब संविधान में 22 भाषाओं को लिखा गया है। उसमें से 12 भाषा रहेगा, आपको 12 भाषा दिया जाएगा, जो जिसमें आपको मन करता है उसमें आप एग्ज़ाम दीजिए। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली जो भी हो, आपको उसमें एग्ज़ाम दे दीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है स्कोर जो आपको आरएनए में स्कोर आएगा उसी को आपको कट ऑफ माना जाएगा, ठीक है। प्री में आपको कट ऑफ माना जाएगा। जिस तरह से मान लीजिए कि आप एनआरए में आपका नंबर आ गया 50, 100 में से 50 आ गया, ठीक है। तो जब मान लीजिए कि रेलवे जब आरआरबी फॉर्म निकालेगा तो वो बोलेगा कि हमको 50 कट ऑफ चाहिए, हमको सबसे कम जो कट ऑफ होगा 50। तो आपको एनआरए के रिजल्ट से देखा जाएगा कि किसका 50 है या 50 से ज़्यादा है। जिसका 50 से ज़्यादा रहेगा, 50 रहेगा, उसको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। मेंस के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई, अब मान लीजिए कि आपका 50 से कम है, आप अप्लाई कर दीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा तो अप्लाई आप नहीं करिएगा, है ना। इस तरह से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जितना पूछेगा, मान लीजिए कि आपका फॉर्म एनआरए में आपका मान लीजिए कि आया हुआ है नंबर 80 नंबर आया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि जब बैंकिंग मांग रहा है आपका 75, तो आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि 75 ही रह सकता है, कम भी हो सकता है, मेरे बढ़ भी सकता है, कुछ नहीं है। इस तरह से आप जितना एनआरए से एग्ज़ाम लीजिएगा, यानी कि प्री एग्ज़ाम में लाइएगा, उसके अनुसार वही आपका कट ऑफ होगा। जो मार्क आप लाते हैं, जो आप स्कोर लाते हैं एनआरए में, वो आपका कट ऑफ होगा एक तरह से। और ये वैलिड कितने साल का रहेगा तो ये वैलिड रहेगा 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। अगर आप 3 साल के अंदर में दोबारा एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम कितने साल का होगा तो देखिए साल भर में 2 बार होगा, 6 महीने पर एग्ज़ाम होगा। देखिए फर्स्ट टर्म में आप मान लीजिए कि पहला बार एग्ज़ाम दिए, उसमें से आपका आया 50 नंबर, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट 6 महीने के बाद एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें मान लीजिए कि आया 75 नंबर। तो जो भी आपका लेटेस्ट रिजल्ट रहेगा उसको कट ऑफ माना जाएगा। 50 को कट ऑफ ना मानकर 75 को कट ऑफ माना जाएगा, ठीक है। 75 को कट ऑफ माना जाएगा। और एक ये कट ऑफ हो रहा है कितने साल, 3 साल के लिए होगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम दीजिएगा और मान लीजिए कि 80 आ जाएगा, तो आपका 75 ना होकर कट ऑफ कितना रहेगा, 80 रहेगा। इस तरह से आपका लेटेस्ट जो कट ऑफ स्कोर रहेगा वही आपका कट ऑफ रहेगा। और ये कट ऑफ कितने साल के लिए माना रहेगा, 3 साल के लिए। मान लीजिए कि आप 6 महीने पे निकलता है, आप नेक्स्ट 6 महीने में आपको एग्जाम नहीं दिए, फिर 6 महीने के बाद निकला उसमें भी एग्जाम नहीं दिए, तो क्या रहेगा, जो पिछले बार का रहेगा ना वही कट ऑफ रहेगा। 3 साल के लिए कट ऑफ मान्य होगा, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं चांस की, कितने चांस मिलेगा इसको एग्जाम देने के लिए। तो इसके चांस है अनलिमिटेड। जैसे कि यूपीएससी का आप एग्जाम देते हैं तो इसमें चांस रहता है 4 बार आपको एग्जाम देना है, 4 बार में आपको रिजल्ट लाना है, नहीं तो उसके बाद एग्जाम नहीं दे सकते हैं। उस तरह से इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड
एग्ज़ाम दे सकते हैं, जब तक आपका डेट है, एज है, जब तक आपका एज बचा हुआ है, जब तक आप कितना ही एग्ज़ाम दे दीजिए, अनलिमिटेड दीजिए, 1 2 3 हज़ार लाख जितना हो सकता है उतना, 1 लाख तो हो नहीं सकता है ना, जितना आप हो सकता है उतना आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, जब तक कि आपका एज बचा हुआ है। चलिए उसके बाद बात करते हैं एनआरए का सिलेबस। सिलेबस क्या होता है, सिलेबस क्या होगा, देखिए सिलेबस के बारे में कुछ कहा नहीं गया है अभी तक, ठीक है, जैसे सिलेबस के बारे में कुछ कहा आता है हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे, ठीक है। और फिर सिलेबस के बारे में कुछ नहीं कहा गया। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सीईटी, सीईटी का टाइप कैसा होगा, तो सीईटी का टाइप होगा 10 क्लास, 12 क्लास और ग्रेजुएशन लेवल के। जैसे इस तरह से मान लीजिए कि आप मैट्रिक लेवल का है ना, 10 क्लास के लेवल का सीईटी दिए हैं, सीईटी कैसे तरह का दिए हैं, मैट्रिक लेवल का, और फॉर्म आया हुआ है ग्रेजुएशन लेवल का। तो ऐसा नहीं ना होगा कि मैट्रिक लेवल का एग्ज़ाम दिए हैं, सीईटी एग्ज़ाम दिए हैं, यानी कि एनआरए टेस्ट दिए हैं मैट्रिक लेवल का, और फॉर्म भर दीजिएगा ग्रेजुएशन लेवल का। इस तरह से अभी वर्तमान में देखिए, अभी वर्तमान में देखिए तो क्या होता है, मान लीजिए कि एमटीएस का फॉर्म आता है, एमटीएस का फॉर्म आता है तो 10 क्लास से लिया जाता है, सीएचएसएल आता है तो उसको कितना से लिया जाता है, 12 से लिया जाता है, सीजीएल आता है तो इसको ग्रेजुएशन से लिया जाता है ना, ग्रेजुएशन से लिया जाता है, 10 नहीं है ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन से लिया जाता है। तो उसमें क्या होगा, तो नेक्स्ट आने वाला में क्या होगा, तो इसमें ऐसा रहेगा थोड़ी कि 10 क्लास का आप मान लीजिए कि दे दिए हैं सीईटी या 10 क्लास का दिए, अब ग्रेजुएशन वाला फॉर्म भरिएगा, तो ऐसा नहीं ना हो सकता है। आप सब फायदा तो आप ले नहीं सकते हैं, सब फायदा सोच रहे हैं आप ही, है ना, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कैटेगरी बना दिया गया है कि 10 क्लास का जो होगा, फिर वो 12 क्लास का होगा और ग्रेजुएशन क्लास का होगा। जिसका जो स्टैंडर्ड रहेगा, जो स्टैंडर्ड में वैकेंसी निकलेगी, उस स्टैंडर्ड का फॉर्म डाल सकता है, उसी स्टैंडर्ड का हम कट ऑफ देंगे, स्कोर देंगे, ठीक है। 10 क्लास, अगर आप 10 क्लास का 10 स्टैंडर्ड का आप सीईटी पास किए हैं तो आपका कट ऑफ चलेगा, तो 10th स्टैंडर्ड वाला ही लेगा, ठीक है। अगर आप इंटर के 12 में पढ़ रहे हैं तो इंटर वाला, सॉरी पढ़ नहीं रहे हैं, 12 स्टैंडर्ड का आप जो है सीईटी दिए हैं, तो आपका जो वैकेंसी आएगा 12 स्टैंडर्ड वाला ही उसमें लिया जाएगा, ना कि 10 वाला का, ना कि ग्रेजुएशन वाला। और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन वाला आप सीईटी पास करते हैं तो आपको कैसा वाला देगा, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का ही वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप हम बोलिएगा कि हम ग्रेजुएशन के सीईटी पास कर लिए हैं तो आप 10 क्लास का 10 क्लास मैट्रिक वाला और इंटर वाला दोनों कम भर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। आप जिससे आपका जिस स्टैंडर्ड से आपका सीईटी हुआ है, बस वही लेवल को आप फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह से पहले होता था कि ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, यानी कि ग्रेजुएशन का मांगा जाता था, जब लेवल यानी कि वैकेंसी निकलता था ग्रेजुएशन से, तो ग्रेजुएशन का क्वेश्चन पूछा जाता था, इंटर से निकलता था तो इंटर के टाइप के, और मैट्रिक से निकलता था तो मैट्रिक टाइप के। उस तरह से इसमें भी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या हम पूरा एग्ज़ाम क्या एनआरए ही लेगा, एनआरए ही लेगा, रेलवे और बैंक वगैरह वगैरह ये सब नहीं लेगा, वगैरह वगैरह नहीं, आईबीपीएस और रेलवे और बैंक, है ना, सॉरी बैंक तो वही होगा ना, बैंक हो गया, आईबीपीएस को ही बैंक कहते हैं, एसएससी रेलवे और बैंकिंग, ये लोग अपना एग्ज़ाम नहीं लेंगे, तो ऐसा नहीं है, ये लोग भी अपना एग्ज़ाम लेंगे। सिर्फ आप एनआरए जो है, ध्यान से सुनिएगा, एनआरए क्या है, प्री एग्ज़ाम ले रहा है, ठीक है। प्री एग्जाम का मतलब टीयर वन आपको एसएससी का, देखिए अभी में क्या होता है, टीयर 1 एसएससी का वैकेंसी है, तो टीयर 1 टीयर 2 जो भी होता है सबको एसएससी ही कंडक्ट करता है। फिर रेलवे के बात आया तो रेलवे का भी टीयर 1 टीयर 2 होता है, बैंकिंग का आता है टीयर 1 टीयर 2, लेकिन अब सबका टीयर 1 कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा एनआरए लेगा, टीयर 1 कितना होगा, तो एनआरए ही लेगा सबके लिए। उसी में आपका एनआरए टीयर 1 माने कि एनआरए से सीईटी भर दिए फॉर्म, आपका रिजल्ट आ गया, तो तीनों के लिए आपका टीयर 1 निकल गया। आपको टेंशन नहीं लेना है टीयर 1 के लिए, आप टीयर 2 के लिए ट्राई करिए, ठीक है। तो टीयर 1 कौन लेगा, तो टीयर 1 को आप एनआरए लेगा, बाकी जो मेन एग्जाम है डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यानी कि ऑफलाइन लिखने वाला, उस सबको बैंक लेगा, रेलवे लेगा, एसएससी उस सबको एग्जाम को लेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको पास कर लिए आपका नौकरी हो गया, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। आपको एग्ज़ाम पास करने के बाद, इसको एग्ज़ाम पास करने के बाद, एनआरए को पास करने के बाद, आपको एनआरए पास करने के बाद आपको इसको भी पास करना पड़ेगा, इसका मेंस एग्जाम को, या इसको दे रहे हैं तो इसका मेंस एग्जाम को, अगर इसको दे रहे हैं तो इसका मेंस एग्जाम को, हर एक को पास करना ही आपको पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये लोग हाथ जोड़ के बैठ गए हैं, है ना, नहीं होगा ऐसा। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है एनआरए सीईटी।